Guys, I will keep this video very short and simple, and I will use both English as well as Hindi uh, in this conversation. So, today I'm going to reveal the secret of visa interview cracking. How you guys can actually crack. सो इस वीडियो से किस किस को हेल्प मिलेगा? सारे स्टूडेंट्स जिनके इंटरव्यू आने वाले हैं वीज़ा के, चाहे वो टेलीफोनिक हो या पर्सनल इंटरव्यू हो, और सारे स्टूडेंट्स और उनके एजेंट्स जिनको एक्चुअल में या फिर उनके काउंसलर्स को एक्चुअल में पता नहीं है कि इंटरव्यू में क्या बोलना है और कैसे बोलना है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो। आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो और ये आपको जो इंटरव्यू की सीक्रेट टिप्स हैं, ये आपको किसी भी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के इंटरव्यू के में हेल्प करेगा। चाहे वो न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, जिस किसी भी कंट्री की वीज़ा ऑफिस टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊंगा कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। गाइस, अगर कोई इंटरव्यू आगे देने वाला है या किसी का इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम पे, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो जाहिर है उनकी एसओपी भी डिफरेंट होनी चाहिए, और उनका जो आंसर्स हैं वो भी प्रोफाइल के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से होना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा बताने से पहले, सीक्रेट्स जो वीज़ा के इंटरव्यू टिप्स हैं, कि आप एक दूसरे की एसओपी कॉपी ना करें। एजेंट्स जो आपको एसओपी बना के दे रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप खुद नहीं बना रहे हो तो उनको आप देखें कि किसकी बनी हुई थी, उसका क्या प्रोफाइल था, आपका क्या प्रोफाइल है, और उसके हिसाब से देन यू प्रिपेयर और मेक चेंजेस टू योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और अपने खुद के इंटरव्यू आंसर्स पे। जो काउंसलर्स इंटरव्यू नोट्स पकड़ा देते हैं कि ये आंसर्स हैं, ये देख लेना, और वो किसी और का होता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। थोड़ा बहुत प्रोफाइल तो हर किसी का चेंज होगा ना, टेस्ट चेंज होगा, इंफॉर्मेशन चेंज होगी, तो यू मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू दैट, यू मेक योर चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री का, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, लाइक आई सेड कनाडा हो, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरी है, तो एक इंटरव्यू स्टार्ट होता है, टेलीफोनिक हो या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो। द वीज़ा ऑफिसर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो बताते हैं कि वो आपके वीज़ा ऑफिसर हैं, फाइल उनके पास है, एंड दे विल चेक with you about your application details. The most important thing that you need to know is that you need to know the application details on your visa application. So you should know about your email ID, which you have mentioned in the visa application form, अपना एड्रेस, कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कोर्स क्या है, एग्जैक्ट कोर्स क्या है, अगर आप डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है या डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, टेक फुल नेम ऑफ द कोर्स दैट आई एम गोइंग टू स्टडी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। All you talk say that I'm going for bachelor's, all you say that I'm going for my master's. Don't just say I'm going for diploma, business diploma. ऐसे नहीं बोलना, पूरा आंसर करना है। You should know the fees, कि फीस कितनी है, और कोशिश करो कि फीस डॉलर्स में भी बताओ और इक्वलेंट टू इंडियन रुपीस या अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसके हिसाब से बताओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू से दैट माय फीस इज 5000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, फॉर एग्जाम्पल, so you say that my fees is 5,000 New Zealand dollars per year, which is equivalent to 2,50,000 Indian rupees. So I gave you an example. You answer it properly. One more thing, apart from knowing your college name, college का address, do go through the college website. College की website में जरूर जाओ, college की website जरूर देखो।
और वहाँ पे अपने कोर्स कंटेंट्स देखो, और सिर्फ कोर्स कंटेंट्स देख के पढ़ने नहीं है, कोर्स कंटेंट्स का बेसिक डेफिनेशन देखो। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए जा रहे हो और उसमें एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यू टॉक अबाउट बेसिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स is a department in every corporate organization which deals with recruitment, hiring, employee relations, etc. सो बेसिक डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कॉलेज के अपने कॉलेज जहाँ पढ़ने जा रहे हो उसके एडमिशन के अलावा यू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि और कौन से कॉलेजेस हैं उस कंट्री में जो सिमिलर कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, और क्या डिफरेंस है कि आपने यही कॉलेज चुना है और बाकी कॉलेज नहीं चुने। वीजा ऑफिसर डेफिनेटली इम्प्रेस होगा। आप 4 कॉलेजेस के और नाम बताओ और उनको ये बताओ कि मैंने इसके अलावा ये कॉलेजेस भी देखे हैं, इनके पास भी ये सिमिलर कोर्सेज हैं, बट मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पेशलिटी है। कोई कोई कॉलेजेस की स्पेशलिटी होगी कि वो आपको वर्क प्लेसमेंट देते होंगे, इंटर्नशिप के ऑप्शन देते होंगे, पेड इंटर्नशिप के ऑप्शन देते होंगे, तो ये चीज़ें बताओ। कोई कोई कॉलेज में बेसिक कोर्स होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं होगी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या डिजिटल मार्केटिंग में, तो स्पेशलाइजेशन के लिए बताओ। तो ये तो कोर्स की डिटेल्स होती हैं। उसके बाद आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स पूरा डिटेल में बताना है। अगर वो पूछे लास्ट क्वालिफिकेशन है तो डोंट स्टार्ट विद आई डिड माई 10th इन दिस ईयर, 11th grade in this year, 12th grade in this year. Tell that my most recent qualification is bachelor's or a PG diploma or 12th standard, जो भी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हो, and say it in full year कि I did my 12th grade in 2017 or 2016 and I completed that in this year. अगर आपने आइल्स किया है, पीटी का स्कोर किया है, वो बताओ आप। एंड यू नो आफ्टर माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई प्रिपेयर्ड फॉर माय आइल्स एंड दिस इज माय स्कोर। अगर आपने पीटी किया तो उसका स्कोर बताओ और बताओ कि दिस इज इक्वल टू दिस मच इन आइल्स एंड इज एक्सेप्टेड बाय द एजुकेशन प्रोवाइडर। यू कैन ऑल्सो टेल देम अबाउट योर एक्सपीरियंस कि आप एक्सपीरियंस में कौन सी कंपनी से काम कर रहे हो। बी क्लियर अबाउट कब से कब तक काम कर रहे हो, कब स्टार्ट हुआ था और कब तक काम कर रहे हो, क्या अभी भी करंटली काम कर रहे हो, और आपका ऑफिस की लोकेशन क्या है। इफ़ यू हैव अ एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन रिलेटेड है आपके कोर्स से जो आप परस्यू करने जा रहे हो उस फॉरेन कंट्री में, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, तो मेक श्योर यू टेल देम दैट दिस कोर्स इज रिलेटेड टू माई प्रीवियस एजुकेशन, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स मैंने अपने 12th में पढ़े हैं या बैचलर्स में पढ़े हैं या आईटी में पढ़े हैं, बीटेक में या बीएससी में पढ़े हैं, वो उसी का अपग्रेड वर्जन या एडवांस लेवल पढ़ने जा रहा हूँ। So this will make the visa officer understand and believe that you actually know what you're going to do in your career, what is your future plan, what is your career pathway, और प्रोग्रेशन क्या है। एक इंटरव्यू में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर वीजा ऑफिसर अंडरस्टैंड कि आपका करियर का प्रोग्रेशन क्या है। और देखो प्रोग्रेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है एजुकेशनल प्रोग्रेशन, क्वालिफिकेशन में कि आपने बैचलर्स करी है, अब आप एक हायर लेवल एडवांस लेवल कोर्स के लिए जा सकते हो, तो ये आपका प्रोग्रेशन है। एक आपका करियर प्रोग्रेशन होगा कि अभी आप जॉब कर रहे हो, 2 साल से आप एक टीम लीडर हो या आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब कर रहे हो। अगर आप ये कोर्स करोगे तो आपको सुपरवाइजर और मैनेजर की जॉब मिल सकती है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट कि अगर मैं ये कोर्स न्यूजीलैंड में या कनाडा में या किसी भी कंट्री में जहाँ करने जा रहा हूँ, तो वो करके मुझे एक प्रोग्रेशन मिलेगा क्वालिफिकेशन में और मेरे करियर में। सो यू हैव टू एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट कि आपका एक करियर प्रोग्रेशन है, राइट। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द फंड्स कि आपने फंड्स क्या अरेंज करें हैं, क्या शो करें। अगर लोन है तो लोन किसके अगेंस्ट है। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर आंसर एंड वेरी क्लियर कि आई हैव शोन दिस मच अमाउंट ऑफ फंड्स in this much bank account, in this bank account, the total is this much, which is covering my living cost and my tuition fees for the 1 year or 2 year or 3 year, जो भी आपके प्रोफाइल के कोर्स के हिसाब से है। You mention that that इस अकाउंट में इतना बैलेंस है, इतना पैसा है। एजुकेशन लोन है, अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंटेशन में अपने पेरेंट्स की केवाईसी यानी कि सारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सारे प्रूफ लगाओ टू शो योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स।
and you tell them very clearly these are the funds that we have, or you can tell the visa officer that न्यूजीलैंड में पढ़ना या कनाडा में पढ़ना या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना ये एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था कि मैं सुबह उठाऊं और मुझे डिसाइड किया कि मुझे अब कनाडा जाना है या न्यूजीलैंड जाना है. You tell them that it takes time and preparation about searching the country, searching the qualification, searching a course, then doing IELTS, gaining that score, then discussing and attending seminars. तो ये सब चीज़ें मैंने करी हैं. गाइस आज की डेट में कोई भी एम्बेसी हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, मिनिमम 1 साल का जो आपका रिसर्च वाला गैप मान लो कि आपने वो टाइम लिया आइल्स करने में, कॉलेज प्रिपेयर करने में, कनाडा सिलेक्ट करने में या ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करने में या कंट्री डिसाइड करने में टाइम लिया. यू कैन टेल दिस टू वीजा ऑफिसर कि मैंने ये सारी प्रिपरेशंस जो है करी थी और ये सब रिसर्च मैंने किया था. तो you can say all this information to the visa officer and you talk about your course content. And some of the cases guys जो आपने पढ़ाई इंडिया में ऑलरेडी करी हुई है बैचलर्स में या 12th में, उसके सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है. अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 12th में या ग्रेजुएशन में, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी कभी वीजा ऑफिसर पूछ लेता है कि आपने अपने 12th में सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा था. अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है आपको डेमोक्रेसी के बारे में, या हमारा लोकसभा पार्लियामेंट में क्या 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 तरीका होता है और इलेक्शन का प्रोसेस क्या है. बेसिक आइडिया होने चाहिए. अगर आपने अकाउंटिंग और टैक्सेशन करा है तो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, जीएसटी क्या होती है, ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. यू शुड नॉट लुक लाइक अ डम स्टूडेंट कि आपको कुछ भी नहीं पता. सबसे इम्पोर्टेंट बात इंटरव्यू के एंड में जब आता है वो आपसे फ्यूचर पूछते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है. तो गाइस सारी एम्बेसी में सारे वीजा ऑफिसर जानते हैं कि आपको कोर्स के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट करना है, जॉब करनी है. और जाहिर सी बात है कि ये सारी कंट्रीज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे रही हैं. सो ये बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा कि आफ्टर माई कोर्स आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री और आई विल गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा. इधर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है इंडिया में और वहाँ पर भी मिलते हैं. पढ़ाई यहाँ पर भी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल बोथ होती है, वहाँ पर भी होती है. तो ये बड़े पुराने आंसर्स हैं. आज भी एजेंट्स स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं ये बोल के कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं है वहाँ पे है, और वो ये बोल देना कि हम वापस आ जाएंगे. आप बोलो कि मेरे को यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, कोर्स कर रहा हूँ, दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. कोर्स के बाद मुझे क्वालिफिकेशन के बाद मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, आपकी गवर्नमेंट इमिग्रेशन मुझे अगर वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या ग्रेजुएट जॉब से वीज़ा दे रही है, so they want me to gain international experience. So I want to gain international experience and then work. So you can say all this and you tell them very clearly. Be very honest in your application, in your interview, that this is my progression. अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो डॉलर्स में, why would you want to come back? You say that I want to continue doing it. That's the factual information. That is the honest information. आज की डेट में किसी को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, डॉलर्स में पैसे मिले, कोई भी जाएगा, वीजा ऑफिसर भी जाएगा. उसकी पोस्टिंग ही हो रही हो कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में किसी जगह में इंडिया से, क्या वो नहीं जाएगा अगर उसको पैसे डॉलर्स में मिल रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है. यू टेल देम दैट देयर इज अ बेटर ऑप्शन, आई एम गेटिंग अ सैलरी, इफ आई एम मेंटेनिंग दैट, व्हाई वुड आई वांट टू कम बैक. अगर वीजा ऑफिसर आपसे पूछता है कि आप पीआर अप्लाई करनी है, तो आप बोलो कि इट इज वेरी अर्ली फॉर मी टू राइट नाउ टू से दैट आई वांट टू गेट पीआर. मे बी इन फ्यूचर आई मे अप्लाई फॉर इट if everything is in my favor, if I am eligible for this, if the government allows, if the government of that country allows and is open for PR application, why would I not do it? Be honest. So these are the main important aspect. You should know everything from pin to an elephant about your application, guys. You should know कि फॉर्म में क्या भरा था, एजेंट से पूछो, एजेंट से एक कॉपी ले लो, सेट ऑफ कॉपी ले लो पूरा अपना फाइल का कि फाइल में क्या लगाया था. डोंट बी अ ब्लाइंड एप्लीकेंट कि हाँ एजेंट जान पहचान का है, रिलेशन के थ्रू करवाया है, जान पहचान का, हमारे पड़ोस के लोग को भी भेजा था, रिलेटिव को भी भेजा था. यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर एप्लीकेशन. की एम्बेसी में जब वो फाइल लगती है तो एजेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, कंसल्टेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, वो एप्लीकेंट का, इट इज दी एप्लीकेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो डॉक्यूमेंट में फॉर्म पे एप्लीकेंट ने साइन किए होते हैं कि ये मैं डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसीलिए
यू शुड नो कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं फाइल में. एंड ट्राई टू अवॉइड फिलिंग गैप्स बाय 6 month सर्टिफिकेट, 1 year एक्सपीरियंस. कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, चाहे आप हो या वीजा ऑफिसर या एजेंट हो, एवरीबडी नोज गैप भरने के लिए. इफ यू हैव अ गैप, टेल them, yes, I have a gap, I was not doing anything. That does not mean that you can't do anything now in your future. You can do anything you want to. Okay, thank you very much for listening to me.